छात्रों का उग्र आंदोलन हुआ और सभी राज्य से छात्र एकजुट हुए और इसी बीच पेपर लीक का मामला को लेकर के धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री थे उनका इस्तीफा भी दिया गया। कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम? देखिए, हम लोग तो शुरू से छात्र जीवन से ही हम लोग भी आंदोलन से जुड़े और ये बात सच्चाई है कि कहा जाता है कि जब जब नौजवान मचलता है तो इतिहास बदलता है। और हम लोग भी जब ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन बना और हम लोग भी उस समय जब लड़ाई लड़े तो हम समझते हैं कि झारखंड आंदोलन में भी जिस तरह से लोग राजनीति खेल करता था कि वोट का राजनीति होता था, लेकिन जब हम लोग छात्र लोग जब उसमें पूरा आंदोलन में आए तो उसके बाद में देखिएगा कि 72 घंटा का बंदी हुआ। बंदी होने के बाद में आर्थिक नाकेबंदी हुआ और देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सबको वार्ता के लिए विवश होना पड़ा। और हम समझते हैं कि झारखंड आंदोलन के इतिहास में भी वार्ता नहीं हुआ था, तो फिर उसके बाद वार्ता हुआ। वार्ता होने के बाद में आज अलग राज बना। तो कहीं ना कहीं हम लोग छात्र जीवन में ही इससे ही देख रहे हैं कि आज देश की आबादी में भी आज जो 15 साल से लेकर के जो आपका लगभग 30 साल की उम्र का जो नौजवान होता है, आज उनकी आबादी भी हम समझते हैं कि अगर पूरे 100 देश में 140 करोड़ आबादी है तो उनकी आबादी हम समझते हैं कि 50 करोड़ से कम नहीं है नौजवानों का। आज इतनी बड़े आबादी आज जिधर भी चला जाएगा तो हम समझते हैं कि उसको कोई रोक नहीं सकता है। और ऐसे भी कहा जाता है कि जिधर जमाने जाता है उधर जमाना जाता है। तो हम समझते हैं कि अब ज़माने को बदलने के लिए जिस तरह से अभी हम लोग भी लगातार देखते आ रहे हैं देश में, जिस तरह से मोदी का जो काल आया है, जिस तरह से अमेरिका के सामने उन्होंने घुटना टेक दिया है और देश की अर्थव्यवस्था इतना चौपट हो गया है कि आज हम समझते हैं कि 2014 के बाद से इतना तरह का टैक्सेस ला दिए कि आज शिक्षा में भी टैक्स है, स्वास्थ्य में टैक्स है, आपका दूध दही से लेकर के खाने पीने के वस्तु से लेकर कपड़ा से लेकर जितना तरह का सब चीज़ में टैक्स लगा दिए। एक दूसरा आप देख लीजिए कि अभी नौजवानों का जो एक बहुत बड़ा मामला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूशन सब होता था, रेलवे में सबसे बड़ा नियोजन होता था, बैंकिंग सेक्टर में नियोजन होता था, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम सब होता था, आज सभी जगह नियोजन बंद कर दिए हैं आप। और उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए कि जो पढ़ने लिखने में भी बच्चा जो कैरियर होगा, कोई इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इस तरह से एक सपना होता है लोगों का, लेकिन आप उसमें भी सेंधमारी कर रहे हैं कि उसमें भी जम के आपका पेपर लीक का मामला कर रहे हैं। दूसरा नियोजन के मामला में लोगों को भी बहुत आप इस तरह से घटिया हरकत सब हो जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, बच्चों का परीक्षा रद्द कर दे रहे हैं। इस तरह का जो थोड़ा एक अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी के साथ भी आप खिलवाड़ कर रहे हैं, तो आखिर नौजवान लोग कब तक बर्दाश्त करेगा। और इसलिए इसका एक परिणाम है कि आज यहाँ ही नहीं, राज्य सरकार के द्वारा भी, चाहे आज पंजाब में भी देखिए मामला उठ रहा है, आज बिहार में मामला उठ रहा है, राजस्थान में मामला उठ रहा है, और हम लोग का झारखंड में भी यह मामला उठ रहा है। झारखंड में भी नियुक्ति घोटाला सब चल रहा है। इसलिए यहाँ भी सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से भी अपील है, और विशेष करके हम झारखंड में चूंकि रहते हैं तो झारखंड में भी हेमंत बाबू को भी हम लोग सचेत करना चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट लोग जो लोग पेपर लीक कराते हैं और सेटिंग गेटिंग करा करके नौकरी का खरीद बिक्री का काम करते हैं, उसमें अंकुश लगाइए। हेमंत बाबू को धन्यवाद देते हैं कि अभी CID जांच आप कराए हैं, और CID जांच कराए हैं तो उसमें पकड़िए और सब करिए। और यहाँ पर भी ये आउटसोर्सिंग वाला बहाली सब बंद करिए, क्योंकि यहाँ सब आरक्षित वर्ग के लोगों का संख्या ज़्यादा है। यहाँ आपका ST SC OBC उन्हीं का संख्या यहाँ ज़्यादा है। आज आदिवासियों को 26% रिजर्वेशन है, OBC को 14% और 10% SC को मिला हुआ है। तो आज जब फ्रेश बहाली करिएगा तब ना बाबा साहब का संविधान यहाँ लागू होगा। कांग्रेस पार्टी का क्या होता है, राहुल जी संविधान तो दिखाते हैं, लेकिन संविधान दिखाने से नहीं होगा, उसको संविधान के अंदर की चीज़ों को लागू करना होगा। तो आज कांग्रेस पार्टी को भी, हेमंत बाबू को भी, और ये लोग सभी सबको आरक्षित संपर्क के व्यक्ति हैं, तो ये लोग को भी निश्चित रूप से नियोजन के मामला में जो अवसर बनता है वो पिछड़े दलित से लोगों के साथ में अन्याय नहीं करें और आउटसोर्सिंग से तो काम बंद कर दें। अभी जो पेपर लीक हुआ है उसमें हम अभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और हम समझते हैं कि विपक्षी नेता लोग भी जिस तरह से पार्लियामेंट में अपने बात को रखा तो इसे रखा है, तो आज उन लोगों को भी धन्यवाद देते हैं कि पेपर लीक मामला में सड़क से लेकर के सदन तक बात उठा। और नीट घोटाला में जो आगे जो एक मामला और आ रहा है कि किस तरह से व्यवस्था हम लोग बनाएं कि भविष्य में लीक नहीं हो।
खाली पेपर लीक नहीं, लेकिन नियोजन भी देने का गारंटी सुनिश्चित करिए। और प्राइवेट सेक्टर को जो आप पूरा देश के धन संपत्ति को जो आप सौंपते जा रहे हैं, ये सब बंद करिए। ये नेशनल प्रॉपर्टी कैसे ज्यादा बने और नेशनल प्रॉपर्टी कैसे रहे, राष्ट्र का संपत्ति राष्ट्र के लोगों के हित में काम आवे और राष्ट्र को ही के हाथ में रहना चाहिए। ये जो बड़े बड़े पूंजीपतियों को, धनाढ्यों को आप जो धड़ल्ले से जो आवंटित करने जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, ये सब गलत है। और ये तो दुनिया जानता है कि जब जो भी केंद्र में सरकार होता है और सरकार के लोग जो इस तरह से एक तरह से कहिए तो सौदेबाजी करते हैं, तो सौदेबाजी में निश्चित रूप से पर्दे के पीछे से पूरा लेन देन का खेल होता है। तो ये लेन देन का खेल भी को भी अब नौजवान लोग समझ रहा है। ये सिर्फ का नीट का मामला नहीं है, अब नियोजन का मामला भी आएगा कि आप सबसे ज्यादा नियोजन रेलवे में होता था, उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में होता था, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में होता है, सबको प्राइवेट कर दीजिएगा तो फिर लोगों को नियोजन कहाँ से मिलेगा। और नियोजन भी आप दीजिएगा तो सुप्रीम कोर्ट एक तरफ फैसला देता है कि समान काम में समान वेतन देने की बात करते हैं। तो आप एक देख लीजिएगा कि अभी जो प्राइवेट में कोई इंजीनियर काम करता है, कोई डॉक्टर काम करता है, उसको कितना तनख्वाह देते हैं, कोई एग्जीक्यूटिव अफसर के हिसाब में जाता है, उसको कितना तनख्वाह देते हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर में उसको क्या सैलरी है। तो उस तरह से आप व्यवस्था सब बनाइएगा। तो इस तरह से अभी हम समझते हैं कि अभी जिस तरह से पूरा देश में छात्र नौजवान लोग जगह है, और छात्र नौजवान लोग जो जगह है तो उनकी मांग जायज़ है। और जायज़ मांग के सामने में आज गांधी का देश है। जिस तरह से गांधीवादी तरीके से इन्होंने आंदोलन किया और आंदोलन करके इन्होंने सत्ता को भी, जो कि अभी अहंकारी हो गया है अभी केंद्र का सरकार कहिए तो, उसको लग रहा था कि हम खरीद फरोख्त करके और जैसे जोड़ तोड़ करके पूर्ण बहुमत में आ गए हैं तो संविधान को बदल देंगे। उसके बाद छात्र नौजवान के भावना को रौंद देंगे, किसानों का भावना रौंद देंगे, आम जनता के ऊपर में टैक्स पे टैक्स लगाते जाएंगे। पेट्रोलियम और डीजल में भी आप एथेनॉल को मिला करके बेचने का जो धंधा चला रहे हैं, कहाँ डीजल मनमोहन के समय में आप 60 रुपये 65 रुपये के डीजल को आप 170 रुपये का दाम पेट्रोल का दाम पहुंचा दिए हैं। ये सब लोग जान रहा है, अंदर से सब आंदोलित हो गया है। तो केंद्र सरकार को भी आप लोग के माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि आप जिस तरह से सौदाबाजी करते हैं और अमेरिका के सामने घुटना टेक दिए हैं और राष्ट्र को जो क्षति पहुंचा रहे हैं, इससे आप जनता भी जान जा रहा है, नौजवान भी जान रहा है, अब सारे लोग जान रहा है। फिर वो इस तरह का स्थिति अभी बनेगा जिस तरह से अभी दिल्ली में लोग कूच किया था, तभी खाली छात्र गया है, उसके बाद फिर महिला भी जाएगी, किसान भी जाएगा और बाकी आम जनता भी कूच करेगा। तो फिर वो दिन दूर नहीं है कि फिर जिस तरह से आप लोग सोचे हैं कि संविधान संशोधन कर देंगे और बाकी कर देंगे और यहाँ पर परमानेंट राज बना देंगे और पूंजीपतियों से सब लूट करा देंगे, ये सब नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ पर देश हित में काम करिए, राजहित में काम करिए। तो हम समझते हैं कि यहाँ पर भी सभी लोग आपको साथ देगा और भविष्य में भी आपके लिए भी रास्ताएं बनेगी। नहीं तो इस तरह से खाली पूंजीपतियों की गुलामीगिरी करने से नहीं चलेगा, अमेरिका का गुलामीगिरी करने से नहीं चलेगा। आम जनता के हित में, छात्र नौजवानों के हित में, मजदूर किसानों के हित में भी कानून सब बनाइए जिससे कि जनता महसूस कर सके। और जो टैक्स का बोझ इतना लादे हैं उस सबको भी आप कम करिए। वर्ल्ड बैंक से भी आप इतना इतना लोन लेते जा रहे हैं, आखिर उसका कर्ज कौन भरपाई करेगा। इस तरह से सारा बात को लोग सब जान रहा है और अब कोई छुपा हुआ चीज़ नहीं है। अब नेट का ज़माना हो गया, इंटरनेट का ज़माना हो गया, लोग एजुकेशन में भी चला गया। आप स्कूल बंद कर दे के सोचते हैं कि हम इतना स्कूल बंद कर दे रहे हैं तो लोग पढ़ेगा नहीं, बहुत वैकल्पिक व्यवस्था हो गया है, लोग पढ़ लिख रहा है और जागरूक भी हो रहा है। अब कहा जाता है कि जगह देश की क्या पहचान, पढ़े लिखे हो मजदूर किसान। अब मजदूर किसान भी पढ़ लिख रहा है और समझ रहा है। इसलिए अब एक एक घर से जो शिक्षा का जो वातावरण है वो शिक्षा नीचे स्तर तक चला गया है और अब जागरूकता भी जम के ऊपर तक आ गया है। अब कोई बात छुपती नहीं है। या प्रेस मीडिया इधर बना अपना एक मीडिया सेक्टर को मैनेज कर लिए हैं तो अब वो सब नहीं चलेगा, अब सोशल मीडिया आ गया है। आज ये सोशल मीडिया का ही देन है कि आज इतना बड़ा जंतर मंतर में प्रदर्शन भी हो गया और सरकार को भी घुटना टेकने के लिए विवश होना पड़ा।